Hare Krishna students. Today we will be starting with our chapter number 3 of our book Essential English. Chapter 3 is Unity is Strength. हमने इसमें क्या फिनिश करा previously? Chapter 1 एक poem थी, so poem 1 The Pupils, then chapter 2 The Secret of Success. अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 यूनिटी इज स्ट्रेंथ. प्लीज ओपन टू पेज नंबर 16. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. हम क्या करेंगे, हम पैरावाइज रीड करेंगे एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दी स्टोरी. ओके, अबाउट द लेसन. This lesson proves that unity is strength. In this lesson, a flock of pigeons prove the saying true. Let's see how. Flock of pigeons. देखिए, flock of pigeons मतलब क्या होता है? Pigeons का जो एक ग्रुप रहता है उसे हम बोलते हैं flock. Flock of pigeons. Pigeons के एक ग्रुप को हम बोलते हैं flock. Flock of pigeons. Okay. Once a flock of pigeons was wandering in search of food. Wandering मतलब घूमना, इधर उधर घूमना. In search of food. They were flying high up in the air. They were following their king. At one place, a hunter scattered some grains of wheat on the ground. Over them he spread a net. The hunter hid himself behind a bush. When I am reading, मैं जब रीड कर रही हूँ तो आप सब you will pay attention to the pronunciation of the words. Okay, how's it going? तो इसमें क्या होता है, एक बार एक ग्रुप ऑफ पिजन्स मतलब क्या होता है, कबूतर. उनका एक ग्रुप था जो घूम रहा था खाने की खोज में. वो उड़ रहे थे आसमान में बहुत ऊपर और उनका एक राजा था और वो सब अपने राजा को फॉलो कर रहे थे. फिर क्या हुआ, एक जगह पर एक हंटर ने क्या करा, ग्राउंड जमीन पर, उधर जो जमीन थी उधर उसने क्या करा, गेहूं के दाने ऐसे स्कैटर मतलब फैला दिए और उन दानों के ऊपर उसने एक नेट स्प्रेड कर दी. नेट स्प्रेड करने से क्या होता है, जब बर्ड्स आती हैं उनको खाने तो उनका पैर जो होता है ना वो उस नेट में फंस जाता है, तो वो उधर से निकल नहीं पाती हैं. तो वो हंटर फिर उनको पकड़ लेता है क्योंकि उनका पैर फंस जाता है उस नेट में. और उस हंटर ने क्या करा, उस गेहूं के दानों के ऊपर नेट स्प्रेड कर दी और फिर वो हंटर झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया. बुश मतलब होता है झाड़ियां, उनके पीछे जाकर छुप गया. नेक्स्ट. ओके, आई एम रीडिंग. मैं पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, आप सब मेरा प्रोनाउंसिएशन और कैसे रीड करते हैं आप सब इस पर ध्यान देंगे. द किंग ऑफ पिजन सॉ द ग्रेन्स ऑफ व्हीट. ही सेड टू हिज फॉलोअर्स, लुक डाउन. There are grains for us to eat. They flew down to eat those grains, but an old and wise pigeon advised, this is not a field of wheat, it is a forest. The wheat does not grow in forests. I am afraid that there is some trick and it is dangerous for us to fly. And it is dangerous for us to fly down. But other pigeons did not pay any heed. They were unaware that it was a trap for them. As the pigeons began to eat, they got trapped in the net. Every pigeon tried to fly out of the net, but all in vain. ओके, फिर क्या हुआ, हंटर ने वो जाल बिछा दिया और वो पेड़ों के पीछे जाकर छुप गया.
फिर जब पिजन्स उस जगह के ऊपर से उड़ रहे थे तो जो उन पिजन्स का ग्रुप था, उन पिजन्स में से जो क्वीन था, सॉरी क्वीन नहीं, किंग, जो किंग था उसने बोला नीचे देखो, देखो उधर ग्रेन्स, उधर दाने हैं, चलो उधर। पर उन फ्लॉक ऑफ पिजन्स में से एक बूढ़ा और समझदार पिजन भी था। उसने बोला ये जो खेत है वो गेहूं का खेत नहीं है, ये एक फॉरेस्ट, ये एक जंगल है, और जो गेहूं होते हैं वो जंगल में नहीं उगते हैं। मुझे इस बात का डर है कि ये हमारे लिए एक ट्रैप है, ट्रैप मतलब हमें इधर जाकर पकड़ा जा सकता है, और ये जगह हमारे लिए खतरनाक है, तो इधर मत चलो। पर जो दूसरे पिजन्स थे उन्होंने इस बूढ़े पिजन की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो सब उस जगह पर नीचे ग्राउंड पर चले गए। और जैसे ही वो नीचे गए उन्होंने खाना शुरू करा तो क्या हुआ, वो जो नेट थी उस नेट में उनके पैर फंस गए और वो सारे पिजन्स उसमें ट्रैप हो गए। फिर उन्होंने बहुत कोशिश करी निकलने की उस नेट में से, पर सारी मेहनत उनकी वेस्ट गई। बट ऑल इन वेन, वेन का मतलब होता है वेस्ट, व्यर्थ। एंड डिड नॉट पे एनी हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन। जब वो बूढ़ा पिजन बोल रहा था कि उधर मत जाओ, उधर खतरा हो सकता है, तो जो दूसरे पिजन्स थे उन्होंने कोई अटेंशन, हीड नहीं दिया उस बूढ़े पिजन की बातों को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The hunter came out from behind the bush. He was very glad to see that so many pigeons were caught in the net. The king of the pigeons saw the fowler coming towards them. He now knew the danger lying ahead. He cried out to his followers at once, "Friends, we must all fly up together and take the net with us. Alone, we can do nothing, but together we can lift the net." Listening this, all the pigeons flew up together in the air with all their strength, carrying the net with them. फिर क्या हुआ, जब वो पिजन्स ट्राई कर रहे थे उस नेट में से निकलने का, पर वो निकल नहीं पा रहे थे। फिर उन झाड़ियों के पीछे से जहां पर हंटर छुपा हुआ था वो उधर से निकला और आगे आया उस जगह पर। वो बहुत खुश हुआ देखकर कि उसकी नेट में इतने सारे पिजन्स फंस गए। और उनके ग्रुप में, उन पिजन्स के ग्रुप में जो उनका राजा था, द किंग पिजन, उसने देखा, जब उसने देखा कि जैसे ही ये हंटर उनके पास आ रहा है, उसने देखा कि अब उन सब, उसको फील हुआ, उसको रियलाइज हुई ये चीज कि अब इन सब के लिए बहुत खतरा है, अब क्या करा जाए। तो उसने अपने जो फॉलोअर्स थे, जो दूसरे पिजन्स थे, उनको क्या कमांड, उनसे क्या बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए बचने के लिए, हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम सब जब यूनिटी में रहेंगे तो हम इस नेट को हमारे साथ उड़ाकर ले जाएंगे और हम सब बच जाएंगे। पर अगर हम अकेले हुए, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, एक साथ उड़ना चाहिए। तो ये नेट हमारे साथ उड़ जाएगी और हम इस हंटर से बच जाएंगे। तो सारे पिजन्स ने क्या करा, उन सब ने एक साथ उड़ना शुरू करा। और जब उनने उड़ना शुरू करा तो वो नेट उनके जो पैरों में फंसी थी वो उनके साथ उड़ने लगी और वो सब उस जगह से ऊपर चले गए और वो उड़ गए और वो जो हंटर था उससे बच गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फाउलर केम रनिंग अप, बट इट वॉज टू लेट. He ran after them, but the flock of pigeons soon left him far behind. They reached the place where their friend Mouse lived. The mouse ran out to meet them. The king of pigeons requested him to cut the net. The mouse at once began to cut the net with his sharp teeth. Soon the pigeons were free.
All the pigeons thanked the mouse for his kindness. Then they flew away. It is true, unity is strength. देखिए फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही वो उड़ने लगे तो फाउलर, वो जो हंटर था, वो उनके पास और तेजी से आया, पर वो जैसे ही उनके पास पहुंचा, जब तक वो बहुत ऊपर तक उड़ गए थे, और जैसे ही वो उड़ने लगे तो वो एक अपने दोस्त के पास पहुंचे। कौन सा दोस्त? उनका एक माउस, चूहा दोस्त। और वो जैसे ही उसके पास गए, उन्होंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमारे पैरों में ये जो नेट फंस गया है इसे फ्री कर दो। फ्री कर दो मतलब इसे काट दो, इसे हटा दो हमारे पैरों से। तो माउस ने एक बार में क्या करा, उसने अपने शार्प जो नुकीले दांत थे उनसे वो नेट ही बेगैन टू ईट, वो खाने लगा, और वो पिजन्स की जो पैरों में नेट थी वो फटने लगी और उनके पैर फ्री हो गए। सारे पिजन्स ने अपने दोस्त माउस का थैंकफुल करा, ग्रेटफुल थे वो कि उस माउस ने उनकी मदद करी। तो इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वो सब एक साथ थे, सारे पिजन्स, वो एक साथ उड़े जब ही वो बच पाए। सो दिस प्रूव्स दैट यूनिटी मीन्स एकता, यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब ताकत है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू so much students. Hare Krishna.